सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए निर्जला एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो अब की बार बहुत ही विशेष मुहूर्त मिल रहा है, बहुत ही शुभ दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसमें सर्वार्थ सिद्धि का योग मिल रहा है और सर्वार्थ सिद्धि हमेशा नहीं मिलता है। सर्वार्थ सिद्धि का मतलब होता है समस्त कार्यों में सिद्धि प्राप्त होना, समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाना। जो आपकी मनोकामनाएं हैं वह सिद्ध हो जाती हैं। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं निर्जला एकादशी में उपाय क्या करना है, निर्जला एकादशी कब है, निर्जला एकादशी का व्रत कब रहना है, पारण कब करना है। सबसे पहले तो यह जान लेना है, फिर हम उपाय बताते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए निर्जला एकादशी, जो एकादशी का मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है वह 30 मई को ही है, लेकिन उदया तिथि में व्रत रखा जाता है तो 31 मई को व्रत रखा जाएगा। और यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है, इसी में निर्जला एकादशी मनाई जाती है। निर्जला एकादशी भगवान विष्णु के लिए किया जाता है यह व्रत और पूजा। तो इसमें क्या करना है कि निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को बुधवार के दिन आपको रहना है, और इसका जो पारण होगा द्वादशी तिथि में, मतलब 1 जून को आपको पारण करना है। और इस पारण का जो समय है वह आपका बन रहा है लगभग 1 जून को 7 बजे से 8:10 के आसपास तक आपका शुभ मुहूर्त है पारण का। तो आपको ये तो हो गया कि पूरा मुहूर्त। अब इसमें सर्वार्थ सिद्धि का योग मिल रहा है, 5:24 से सर्वार्थ सिद्धि का योग है, जो है ये कब पड़ रहा है 31 मई को, जो सुबह तक, मतलब अगले दिन 1 जून तक यह रहेगा, सुबह मॉर्निंग तक। तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि आपकी जो भी मनोकामनाएं, उन मनोकामनाओं को आप ले लीजिए मन में ध्यान से। और करना क्या है, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इस दिन तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ना है, क्योंकि चरणामृत बनाने के लिए तुलसी का पत्ता चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए तुलसी का पत्ता 1 दिन पहले आप तोड़ लेंगे और तुलसी का पत्ता डालकर चरणामृत बनाएंगे, उसी से भगवान विष्णु को भोग लगाएंगे। और इस दिन भगवान विष्णु के सम्मुख घी का दीप जलाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे। और भगवान विष्णु की कैसी प्रतिमा आपको स्थापित करनी है, सबसे पहले तो यह जान लें। भगवान विष्णु की जो क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, माँ वैभव लक्ष्मी उनके चरण कमल में विराजमान है, ऐसी प्रतिमा को पीले आसन पर आपको स्थापित करना है। और माँ वैभव लक्ष्मी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आपको इस दिन जाप करना है। और तुलसी जी का जो पौधा अगर गमले में है या आपके घर में कहीं लगा है, तो लाल चुनरी माँ को उड़ाए तुलसी माता को, और एक घी का दीप वहाँ प्रज्वलित करें। जिनके दाम्पत्य जीवन में कष्ट चल रहा है, जिनकी आर्थिक स्थिति में दिक्कत चल रहा है, इससे माँ वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं जब तुलसी के ऊपर चुनरी उड़ाकर वहाँ दीप जलाया जाता है। तो एक घी का दीप आपको वहाँ प्रज्वलित करना है, और उसके बाद आपको वहीं पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 1 माला जाप करिए। ये 21 बार जाप करिए। 1 माला अगर आप 108 बार जाप कर ले तो बहुत अच्छा है। और जब फिर आप अपने पूजा कक्ष में आइए तो 1 लोटा जल वहाँ रखिए। लोटा जल को क्या करिए, पूरे घर में छिड़क दीजिए, और वहाँ बैठ करके माँ लक्ष्मी के और भगवान विष्णु के सम्मुख बैठ करके पीला वस्त्र अगर आपके पास है तो उस दिन धारण करिएगा। 1 माला जाप वहाँ बैठ कर करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो आपका संकल्प हो। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, यह निर्जला एकादशी व्रत क्यों किया जाता है, सबसे पहले तो यह जान लें। मैं आपको बता दूं जो कथा है इसकी, कि पांडव पुत्र, इसको भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं, ये भी आप जान लें। ये जो पांडव पुत्र भीम जी थे, उन्होंने वेदव्यास ऋषि के पास जब वो गए तो पूछा कि मेरे परिवार के लोग सभी लोग एकादशी व्रत रहते हैं और मैं तो बिना कुछ खाए रह नहीं पाता। तो वेदव्यास जी ने कहा कि आप अगर नहीं रह पाते तो पूरे साल में 24 एकादशी व्रत आता है,
उसमें से आप निर्जला एकादशी व्रत जो है, इसमें निर्जल एक बार आप रह लेंगे, पूरे 24 एकादशियों के बराबर का पुण्य आपको एक निर्जला एकादशी व्रत में प्राप्त होगा। तो ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत आपके 24 एकादशियों के व्रत के बराबर का पुण्य देता है निर्जला। और निर्जला एकादशी क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक बूंद भी जल नहीं पीना है, आपको ग्रहण नहीं करना है, ना तो फलाहार करना है, पूरा का पूरा उपवास आपको करना है, ना जल पीना है, ना फल खाना है, ना कुछ, आपको एकदम निर्जला रहना है। और अगले दिन द्वादशी तिथि में एकादशी, निर्जला एकादशी मतलब एकादशी तिथि तो 31 मई को है, और 1 जून को आपको जो है सुबह 7 बजे से 8:10 तक आपका पारण का मुहूर्त है। उस समय में आपको जल पीना है, खाना खाना है, सब कुछ पारण कर लेना है। लेकिन पारण करने से पहले आपको श्री हरि विष्णु का पूजन करना है। जैसे आप पहले दिन किए हैं, व्रत का अनुष्ठान करते, ऐसे पूजन करिए। और दान दक्षिणा के लिए पहले आप निकालेंगे, तब पारण करेंगे। दान दक्षिणा में क्या होता है आप जान लें। सबसे पहले तो आप एक कलश या घड़ा जिसको बोलते हैं, ये ज्येष्ठ का जो महीना होता है सबसे गर्म होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है ज्येष्ठ महीने में। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें घड़े का दान। घड़ा कैसा होना चाहिए? पूरा घड़ा ले लीजिए, घड़े के ऊपर ढकने के लिए भी एक दीप की तरह होता है, प्याली, उसको आप ले लीजिए। पूरा घड़ा आपको रख लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है? छतरी और चरण पादुका मतलब चप्पल आप ये, और वस्त्र, ये सब अन्नदान आपको दान करना चाहिए। इससे आपके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। और उसके बाद आप पारण के, इन सभी लोगों को पारण के पहले क्या करना है? आपको छू लेना है सबको, और यह बोलते हुए जो आपकी मनोकामना है। क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग जो प्राप्त हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग हमेशा नहीं मिलता है। और जो सर्वार्थ सिद्धि योग अब की बार शुभ मुहूर्त निर्जला एकादशी के दिन बन रहा है, मतलब आपकी समग्र मनोकामनाओं को पूरी करेगा। तो आपको बस छोटा सा यही उपाय मैं एक बार धीरे से बता दूं, जल्दी से। क्या आपको करना क्या है? निर्जला एकादशी व्रत 31 मई बुधवार को है, उस दिन आपको शुरू करना है व्रत। और द्वादशी तिथि 1 जून को 7 से 8 बजे पारण कर लेना है। तो पूजा कैसे करना है सबसे पहले तो ये जान लें। पूजा में आपको सबसे पहले तुलसी दल डाल करके तुलसी का पत्ता चरणामृत बना लेना है, भोग लगा देना है विष्णु भगवान का। 1 माला जाप करना है। 1 लोटे में जल रखिए, पीला कुमकुम तिलक चंदन रखिए, उसको भगवान विष्णु को लगाइए, खुद लगा लीजिए। और उसके बाद तुलसी माता को एक लाल चुनरी उड़ाइए, घी का दीप जलाइए, वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। जिनके दाम्पत्य जीवन में बाधा है, जिनके यहाँ आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, वो यह उपाय करते हैं तो समग्र रूप से उनकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो ये उपाय ज़रूर करें, बहुत ही ईजी है, आपको यही करना है। और एक 24 घंटे के लिए घी का दीप आप प्रज्वलित कर दें भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के सम्मुख। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, चूँकि बहुत ही शुभ मुहूर्त है, आप लोग अगर यज्ञ आयोजन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, और आपके नाम पर, आपके गोत्र पर संकल्प होकर जब हवन होता है, यज्ञाजन होता है, तो विश्व के कोने कोने में आप कहीं हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है, आपका जीवन संवर जाता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पर एक बहुत ही शुभ समाचार मैं सुनाऊं कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक लोगों का हवन किया था, बहुत पहले की बात है। और उनका जिस दिन मैंने संकल्प किया, आपको बिलीव होना चाहिए कि जिस दिन संकल्प किया उसी दिन नौकरी के लिए हो रहा था। उनका नौकरी, चूँकि प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, नौकरी उनकी कर्टेलमेंट में निकाल दिए गए, वो निकाल दिए गए, उनका नौकरी लग नहीं रहा था। इंटरव्यू दे रहे थे लेकिन असफल हो रहे थे, क्योंकि प्राइवेट में बहुत एबल लोग भी मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इतना बेरोजगारी है कि फिर वो छट जा रहे थे। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन संकल्प हुआ उसी दिन उनको जॉब मिल गई। उनका इंटरव्यू था, शाम को उन्होंने बताया गुरुजी हो गया और इधर संकल्प। हमने कहा चलिए पूजा चलने दीजिए। पूजा हुई और आपको बिलीव नहीं होगा, अभी दूसरी नौकरी भी प्राप्त हो गई, बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में, जो कि यह जो मैं बता रहा हूँ ये छत्तीसगढ़ की कहानी है।
तो बस आप समझिए कि कैसे बाबा की कृपा बनती है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि जब भी आपके जीवन में कोई भी भीषण बाधा, दाम्पत्य जीवन, संतान प्राप्ति, रोजगार या बिजनेस में घाटा, तो आप यज्ञ याजन के लिए ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। हमारे लायक जो है, हम हमेशा सदैव तत्पर हैं आपके लिए। और आप लोगों से यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलते हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।